मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का फ़िरौन जो लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा कहलवाता था, ये है वो शख्स जो अब तक का सबसे जालिम फ़िरौन रहा है, जो अब तक का सबसे जालिम बादशाह रहा है। ये लोगों को तेल में फ्राई करवा देता। भाई ये हश्र देखो इसका क्या हुआ है, आप देख सकते हो। ये पूरा यहाँ का व्यू है, आप देखो क्या हश्र हुआ है इसका। कहा जाता है कि आज भी इसकी बॉडी पे गोश्त बढ़ता है, इसके बाल बढ़ते हैं, इसके नाखून बढ़ते हैं और उसको खाने के लिए चूहे छोड़े जाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है। पहले जब फ़िरौन मर जाते थे ना तो उनको इसमें पैक करके रखा जाता था। ये बॉक्स सा होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, ताबूत। इस ताबूत में पैक करके रखा जाता था और उनके सामान भी उनके साथ रखे जाते थे, हीरे जवाहरात सब एकदम। ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये हजारों साल पुराने पत्थर है। और भाई ये जो आप देख रहे हो पहले के रिक्शे का हिस्सा है। जैसे पहले लोग सफर करते थे ना, तो ये जो कैदी हुआ करते थे उनके हाथ पैर पीछे बांध के उनसे चलवाया जाता था। जैसे तांगा वगैरह होता है जो आजकल नॉर्मली घोड़ों से और गधों से बांध के चलवाया जाता है, कुछ इस तरीके से इनके हाथ पैर बांध के इनसे चलवाया जाता था। ये पहले की मूर्ति है। और जो फ़िरौन था ना, औरस, जिसका नाम था औरस, ये उसके साइन है। ये आई जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये उसका आई उसका साइन है। और ये गले में पहनने वाली चीज़ें हैं इन लोगों की। मतलब ये इजिप्शियन कल्चर की जितनी भी चीज़ें हैं ना पुरानी, ये इन्होंने इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। जो अपने पहले पहनने की चीज़ें थी उनकी सर पे या जिस तरीके से भी, ये आप देखो, ये पूरा पुरानी चीज़ें हैं जो आपको यहीं म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी फ़िरौन से रिलेटेड। तो ये फ़िरौन की चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक मम्मी मिली थी इनको, ये उस बॉक्स में मिली थी, मतलब इस ताबूत में मिली थी। आप देख सकते हो ये पूरे पत्थर की है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये सारे वो बर्तन हैं जो फ़िरौन यूज़ किया करता था। मतलब ये देख रहे हो आप, ये सारे आज तक इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से। ये सारी चीज़ें, और वो शायद पता नहीं क्या है ऊपर, लेकिन ये जो तो पहले इजिप्ट में कुछ इस तरीके से बर्तन यूज़ होते थे। ये देखो मिट्टी के बने हुए हैं। ये सारे इजिप्शियन कल्चर की वो चीज़ें हैं जो देखने को कम मिलती है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी देख के आप शॉक्ड हो जाओगे। ये देखो, ये उसी की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। ये देखो यार, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपकी समझ में आए तो मुझे भी बताओ। मेरी तो समझ में आ नहीं रही, क्योंकि ये पहले की इजिप्शियन जो लैंग्वेज है ना, ये वही है यार। ये तो मुझे अभी की सी कुछ चीज़ लग रही है। मतलब पुरानी नाव तो नहीं लग रही है, ये इतनी बड़ी तो नहीं होती है नाव। सो इस पे लोग भी बना रखे हैं इन्होंने कुछ समझाने के लिए, पता नहीं क्या चीज़ है ये। देखो अभी फ़िरौन रहेगा 2000 साल 3000 साल पुराना, बट ये जिस इंसान का हड्डियाँ पड़ी हुई है ना, जिस इंसान का ये स्केलेटन पड़ा हुआ है, ये 35,000 साल पुराना इंसान का स्केलेटन है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये मैं अपनी हवाबाजी में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 35,000 ईयर्स ओल्ड। यार मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नाम है क्या नाम है इसका, नाज़लेट खटर स्केलेटन। मतलब ये जो बंदा है ना उसका नाम है नाज़लेट खटर। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये 35,000 ईयर्स एगो। मतलब क्या समझ रहे हो आप, कितना पुराना है भाई ये, 35,000 साल पुराना। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले नबी हैं। वो हमारा ईमान है इस बात पर। हम इसको मानते ही नहीं है। मतलब इसने जो भी लिखा हुआ है हमारा ईमान है ही नहीं। हमारा ईमान तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पुराने सबसे पहले इंसान है। समझ रहे हो, तो उस हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम को सोचो आप कितनी हजार सालें हो गई होंगी, कितनी लाख सालें हो गई होंगी जब ये 35,000 साल पुराना इंसान है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ। इसकी हड्डियां देखो क्या हुआ है, इसकी हड्डियां भी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। भाई इसके इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं, आप देख सकते हो, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, अजीब अजीब तरीके के पत्थर हैं ये जो यूज करता था ये। इसकी हड्डियां देखो बिल्कुल खत्म है भाई। यहाँ पे इसकी ये चीज भी रखी है जो अपने यहाँ सिलबट्टा होता है ना, वो देखो ये इस पे जैसे अपन कुछ पीसते हैं या बनाते हैं। और ये इसके हथियार है भाई, जिससे शिकार करता होगा, कुछ काटता पीटता होगा। तो ये देखो कितने बारीक और कितने प्यारी शेप में है यार ये देखो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यार ये 35,000 साल पुराना होगा, या होगा भी तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारा ईमान आदम अलैहिस्सलाम के साथ है और वो दुनिया के सबसे पहले इंसान है और सबसे पहले नबी हैं। तो उसके बाद अगर ये आया होगा तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन सबसे पहले आदमी और इंसान और हमारे नबी हैं आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन कमाल की बात है यार, अल्लाह ने इंसान को कितना दिमाग दिया कि कितनी हजार साल पहले भी उसने ऐसी चीजें बना के रखी हुई हैं। अब देखो यार, ये इसका जिस्म है, मतलब जिस्म तो नहीं है, हड्डियां हैं। और म्यूजियम ने इसको और अच्छी तरीके से बना के रखा हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ों से इसको संभाल के रखा हुआ है, कांच वाँच लगा के, जिससे ये मतलब टिका रहे। वरना ये हड्डियां तो बहुत पहले गल गई होती है। देखो ये बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं बीच में जिससे टिका रहे। देखो यार, मतलब बहुत ही अमेजिंग है यार, ये देखना अलग ही एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ये 35,000 साल पुराना स्केलेटन है। मतलब किसी आदमी का तो है जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं खाना काबा का गिलाफ देखने के लिए, किस्वा देखने के लिए, जो कि 1200 साल पुराना है। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है ना,
ये 1200 साल पुराना किस्सा है खाना काबा का, मतलब जो सलाउद्दीन अय्यूबी ने बनवाया था। अब अगर आप खाना काबा का किस्सा देखोगे, गिलाफ देखोगे, तो वो आपको सिर्फ ब्लैक कलर का और गोल्डन कलर का दिखेगा, लेकिन ये है 1200 साल पुराना जो कलरफुल है, मतलब रंग बिरंगा है, एकदम लाल हरा सब कलर इसमें ऐड है। ये सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बनवाया था। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को तो आप जानती हो कि इन्होंने मस्जिद अक्सा फतह की थी और वो बहुत बड़े सुल्तान भी थे और बहुत अच्छे दिल के मालिक थे। यहाँ पे सब लिखा हुआ है इसके बारे में, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एक चीज आप पढ़ भी सकते हो, मैंने जूम कर दिया है। सो ये है मतलब इसकी हिस्ट्री जो यहाँ पर लिखी हुई है, आप जूम करके पढ़ सकते हो इसको अच्छे से। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इसको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ये 1200 साल पुराना है और हम इसको देख पा रहे हैं, ये खुशनसीबी है। और ये जो है ना, ये अभी 100 साल पुरानी, ये कैसे बोलेंगे इसको, बग्गी कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब दुल्हन की विदाई होती है ना अपने इंडिया में, तब जिसमें लेकर के जाया जाता है दुल्हन को, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसपे शायद कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। शायद कुरान, हाँ कुरान की आयतें ही लिखी हुई है इस पे, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। और भाई ये है फिरौन खोनसू, इसका नाम है खोनसू, जिसे आप देख रहे हो ना, ये हाथ में कुछ लकड़ी सी पकड़े हुआ है, मतलब कुछ और ही है लेकिन लग ऐसा रहा है, पता नहीं क्या। ये इसकी हिस्ट्री ये है कि भाई ये ना चांद का और सूरज का अपने आप को गॉड कहता था और लोग इसको पसंद भी करते थे। मतलब उस वक्त के जो फिरौन होते थे ना, वो इसका मंदिर भी बनवाते थे, इसकी पूजा भी करते थे, इसको पसंद करते थे। और ये एक जवान लड़के के उसमें दिखाया जाता है और इसके जाने के बाद इसको लोग पसंद करते थे, इसका मंदिर बनवाते थे। तो इसका नाम है खोनसू और ये अपने आप को चांद का और सूरज का गॉड कहता था। तो ये है फिरौन के कपड़े, मतलब ये फिरौन के कपड़े जैसे ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये पूरा इजिप्शियन स्टाइल में है। सो मतलब हो भी सकता है कि ये उसके कपड़े हो। कुछ इसी तरीके से पहले लोग पहनते भी थे कपड़े। सो गाइस, यही था कुछ फिरौन के इस म्यूजियम का हाल। हमारी काफ़ी सारी वीडियोस डिलीट करा दी, जिसमें मैंने खुद उस फिरौन को पास से करीब से देखा। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस उसने अपने हाथ से डिलीट कर दी, क्योंकि उसने मुझे शूट करते देख लिया। यार अब क्या ही कर सकते हैं, देख लिया तो देख लिया। अभी उसने सारा डेटा मेरा डिलीट कर लिया, बट जितना मैं शूट कर सकता था मैंने उतना शूट किया। और बट थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मैं बहुत सारी उम्मीद लेकर आया था कि आपको बहुत कुछ दिखाऊँगा, लेकिन उतना नहीं दिखा पाया। बट कोई नहीं, फिर किसी दिन कहीं और किसी और चीज़ का अच्छे से दिखाता हूँ। बाकी आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर यार अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट्स करके बता भी देना। चलो मिलते हैं।